Good morning friends, my name is Dr. Pankaj Talwar and I welcome you all to our IVF YouTube channel. इस चैनल के जरिए हम आपसे हर रोज ये बहुत करीबी समय पे आपसे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे कि IVF जुड़ी हुई जानकारियाँ कहाँ से लें, कैसे लें और उन जानकारियों के जरिए अपना बेहतर इलाज कैसे करें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। बहुत कॉमनली आप हमें फोन करते हैं, आप हमसे जानना चाहते हैं कि IUI क्या होता है। IUI मीन्स इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ये 3 शब्दों का एक टर्म है और IUI पूरे IVF के इलाज के अंदर सबसे ज्यादा किया जाने वाला इलाज है। ये बहुत ही अच्छा इलाज है और इसका सक्सेस रेट तकरीबन 10 से 20% के बीच में रहता है। आज हम बात करेंगे IUI के बारे में। IUI स्टैंड फॉर इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। इंट्रायूट्राइन इंसेमिनेशन एक ऐसी प्रणाली है जो कि IVF के इलाज के अंदर या ART के अंदर बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है। IUI किन में किया जाता है और इसके क्या पार्ट होते हैं। IUI के अंदर जिन हस्बैंड का स्पर्म काउंट कम होता है या स्पर्म काउंट तो ठीक है परंतु उनकी जो मोटिलिटी है, जो स्पीड है स्पर्म्स की वो कम होती है, उनमें हम IUI रिकमेंड करते हैं। IUI करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि एक स्त्री की जो पार्टनर की जो नलें होती हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, कम से कम एक ट्यूब खुली होनी चाहिए। तो अगर ट्यूब्स खराब हैं या ट्यूब्स बंद हैं या फिर दोनों ट्यूबों में किसी तरह का कुछ पहले ऑपरेशन हो रखा है तो हम IUI रिकमेंड नहीं करते। IUI के इलाज के अंदर हम क्या करते हैं? जब भी आपको IUI रिकमेंड किया जाएगा तो आप एक डॉक्टर को विजिट करेंगे। आप शायद हमारे पास में आएंगे और जब भी आपने हमारे पास में आना है तो आपने कुछ जो बेसिक टेस्ट हैं आपके पास में होने चाहिए। ये बेसिक टेस्ट हैं आपके नलों की जांच। नलों की जांच करने के काफी तरीके होते हैं, इनके बारे में अभी हम बात करेंगे। आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट ठीक होना चाहिए और तकरीबन 10 मिलियन से ऊपर होना चाहिए। IUI करने के लिए जो कट ऑफ है वो शुक्राणुओं का स्पर्म काउंट 5 मिलियन से ऊपर माना जाता है। IUI के अंदर आप जब भी अपना इलाज शुरू कराएं तो आप देखें कि आपका थायराइड, विटामिन डी, डायबिटीज, हीमोग्लोबिन, ये सब रिपोर्टें ठीक है। ट्यूबें खुली होनी चाहिए और हस्बैंड का स्पर्म काउंट जैसे मैंने बताया वैसा रहना चाहिए। आप हमारे पास में महीने के सेकेंड डे पर आएंगे। सेकेंड डे मतलब जब आपके पीरियड शुरू होते हैं उसके अगले दिन, जिसे सेकेंड डे, आप सेकेंड डे पर हमारे पास में आएंगे और उस दिन एक आपका एक बेसिक अल्ट्रासाउंड किया जाएगा। हमारे सारे अल्ट्रासाउंड TVS के जरिए होते हैं, जिसे हम कहते हैं ट्रांसवेजिनल सोनोग्राफी। एक आपका स्कैन किया जाएगा और स्कैन करने के बाद में हम जांच करेंगे कि आपकी ओवरीज और जो गर्भाशय है वो कैसा है। अगर आपके गर्भाशय की लाइनिंग ठीक है, इन केस योर यूट्राइन लाइनिंग इज ओके एंड योर ओवरीज आर ओके, देन वी स्टार्ट प्रिपेयरिंग यू फॉर IUI। महीने के सेकेंड डे से हम आपको एक गोली लेट्रोजोल या क्लोमिफेन की देंगे और ये दवाई आपको 5 दिन के लिए खानी है। 5 दिन दवाई खाने के बाद हम आपको 3 या 4 दिन के लिए एक टीका देते हैं जिसे कहते हैं HMG या FSH। ये टीका खाने से जो आपके डिम बनते हैं, अंडे बनते हैं, वो बेहतर क्वालिटी के और नंबर में भी ज्यादा बनते हैं। इसके बाद हम आपको 90 दिन, महामारी के 90 दिन आपको बुलाएंगे एक अल्ट्रासाउंड के लिए। हम जांच करेंगे कि आपके जो डिम है कितने बड़े हो गए। अगर हम पाएंगे कि आपके जो फॉलिकल्स हैं, जो डिम है, उनका साइज तकरीबन 2 सेंटीमीटर का हो गया है तो हम आपको एक और टीका लगाएंगे और ये टीका लगाने से उस जो डिम बना है वो डिम का रप्चर हो जाता है। वो डिम आपकी बॉडी में ही फूट जाता है और उसके अंदर से अंडा निकलता है। सो ये टीका लगाने के तकरीबन 36 घंटे के बाद आपको हमारे पास दोबारा आना होता है जब हम आपका IUI का प्रणाली करते हैं। आप जानना चाहेंगे कि IUI के अंदर क्या होता है। IUI के अंदर हम आपके हस्बैंड का सीमेन लेंगे और सीमेन को वॉश करेंगे। इसे वॉश करने के बहुत तरीके होते हैं परंतु हम एक तरह का सेंट्रीफ्यूज मशीन इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे उसको क्लीन किया जाएगा आपके हस्बैंड के सैंपल को, और इस सैंपल को हम क्लीन करने के बाद में जितने भी उसमें जो डेड स्पर्म्स हैं या फिर उसके अंदर जो कीटाणु हैं या फिर जो भी अलग तरह के सेल होते हैं वो निकालते हैं और सीमेन सैंपल को प्रिपेयर करते हैं। इस पूरी कार्रवाई के अंदर तकरीबन 1 घंटा लगता है और जब आपका सीमेन सैंपल क्लीन हो जाता है, वॉश हो जाता है, तब हम IUI करते हैं। IUI कैसे करते हैं?
ये आपके जहन में सवाल बार बार उठता रहता है और हमसे पूछते हैं कि इसमें दर्द होता है, कितना समय लगता है और इसके लिए क्या तैयारी करनी होती है। IUI बहुत ही सिंपल सी प्रणाली है। इसके अंदर जब हम देखेंगे कि आपका जो एग है रप्चर हो चुका है, तब हम आपके हस्बैंड का सैंपल प्रिपेयर करेंगे और सैंपल को प्रिपेयर करने के बाद में एक प्लास्टिक की छोटी सी नली के अंदर उसको हम सैंपल को हम लोड करेंगे और इस सैंपल को हम आपके गर्भाशय में डालेंगे। इस पूरी प्रणाली के अंदर तकरीबन 10 मिनट लगते हैं और इसमें कुछ भी आपको पेन नहीं होती है, तकलीफ नहीं होती है। IUI करने के बाद आपको तकरीबन 20 मिनट तक आराम करना होता है। आपको वहीं पे टेबल पे लेटना होगा और उसके बाद आप उठ के अपने घर जा सकते हैं। अगला सवाल आप ये जानना चाहेंगे कि मेरा IUI तो हो गया, इसके बाद मैं क्या करूँ? अपने घर जाने के बाद आपसे कब मिलूँ, मैं आपको कब कॉन्टेक्ट करूँ और इसमें मुझे क्या क्या परेशानियाँ हो सकती हैं। तो आपको ये जानना है कि घर जाने के बाद आप जो घर के रूटीन काम है, जो भी आपकी कार्यशैली है, अगर आप कहीं काम करते हैं आप कर सकते हैं। आप घर में रूटीन वर्क कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं और अपनी रेगुलर लाइफ, अगर आप वॉक करते हैं या फिर आप भागना चाहते हैं, जो भी कार्यवाही घर में करते हैं आप कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह का आपको नुकसान नहीं होता। IUI करने के 18 दिन के बाद इसका रिपोर्ट आता है और रिपोर्ट के लिए हम आपको अपने हॉस्पिटल में दोबारा बुलाते हैं। 18 दिन के अंदर आपको आराम करना है, आपको साफ अच्छा पौष्टिक आहार खाना है और आपको सिर्फ एक चीज से अपना बचाव करना है, वो है नेगेटिविटी। डोंट मीट नेगेटिव पीपल, डोंट मीट पीपल हु कैन ट्रबल यू, हु कैन ट्रबल योर माइंड। एंड आई वांट यू टू बी वेरी वेरी हैप्पी आफ्टर IUI हैज बीन डन। कुछ तरह की दवाइयां हम आपको देते हैं। ये जो दवाइयां हम आपको देंगे, इनमें बेसिकली एक गोली है फोलिक एसिड। इसे खाने से आपका जो बेबी ग्रो करेगा, बेबी की शारीरिक बनावट अच्छी रहेगी। फोलिक एसिड के साथ में हम कुछ आपको गोलियां देंगे आपके गर्भाशय को शांत करने के लिए, उसको क्वाइट करने के लिए। एंड दे आर कॉल्ड प्रोजेस्टेरोन्स। ये कुछ दवाइयां आपको ओरली खानी होती हैं और कुछ आपको हम शायद बोलेंगे कि आप अपनी यूनि के रास्ते में उनको दिन में 2 बार रखें। 18 दिन के बाद में हम जब आपको अपने पास बुलाएंगे तो हम दोबारा आपका एक अल्ट्रासाउंड करेंगे और हम ये देखेंगे कि आपके गर्भाशय के अंदर बच्चा रुका है कि नहीं रुका है। बहुत बार आप हमसे जानना चाहते हैं कि आप जब IUI कराते हैं तो आपको क्या क्या एहतियात करें। जैसे मैंने बताया कि आपको अपने मन को शांत रखना है, धैर्य रखना है और घर में आराम करना है। अच्छा खाना खाना है, पौष्टिक आहार खाना है। जहाँ तक हो सके कच्चे पपीते का, चाइनीज फूड का और बाहर से बना हुआ खाना आप मत खाएं। आप इंश्योर करें कि घर के अंदर कोई मदिरा पान ना करें, कोई स्मोक मत करें और आप एक शांत जीवन व्यतीत करें। और मुझे पूरा भरोसा है कि अगर ये सब आप कर पाएंगे तो सक्सेस आपकी तरफ आएगा। एक और सवाल हमसे पूछा जाता है कि IUI का सक्सेस रेट क्या है, इसमें कितना खर्चा आता है और हम इसे करवाएंगे तो हमें कितना फायदा होगा। सो IUI एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक है। इसमें जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा आएगा आपका, वो तकरीबन 10 और 15 हज़ार के बीच में वेरी करता है IUI कराने का। IUI कराने का जो सक्सेस रेट है ये तकरीबन 10 और 18-20% के बीच में रहता है और ये डिपेंड करता है कि आपकी उम्र कितनी है, आपके अंडे कैसे बनते हैं, आपके हस्बैंड का स्पर्म काउंट क्या है। ये जाना गया है कि अगर एक स्त्री की उम्र 38 ईयर्स के ऊपर हो जाती है, 38 साल से ऊपर होती है, तो IUI का सक्सेस रेट कम होता रहता है। अगर एक लेडी का AMH, एंटी मलेरियल हार्मोन, एक बेसिक जांच होता है जो हम करते हैं हर केस के अंदर, अगर AMH का लेवल कम होता है तब भी IUI का सक्सेस रेट कम आता है। आज दोबारा से आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा और मुझे पूरा भरोसा है कि हम आगे भी ऐसे ही आपस में वार्तालाप करते रहेंगे, मिलते रहेंगे। आई एम श्योर दैट we'll keep meeting each other again and again in the coming future. And if you have any queries, if you want to know anything about IUI or anything in IVF or ART or anything concerning IVF, please call us. We are available at the YouTube, we are available at the Facebook, Twitter, Instagram. Thank you. Namaskar. Jai. Thank you.